उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों को जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मोर्चे पर उतरने जा रहे हैं। वो 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे, जहां पूरी तरह से सांगठनिक दौरे में नड्डा एक एक सीट पर पार्टी विधायक और टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों की दमखम की जमीनी हकीकत का पता लगा सकते हैं। यह फीडबैक उन्हें पिछले करीब 3 महीने से विधानसभा क्षेत्रों में डेरा जमाई संयोजक, प्रभारी और विस्तारक के साथ जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी से मिलेगा। हर विधानसभा में करीब 6 समर्पित सदस्यों की इस टीम को नड्डा की बैठक में शामिल होने को कह दिया गया है। तो वहीं नड्डा अपने इस दौरे में कोई जनसभा या रोड शो नहीं करेंगे। उनका पूरा फोकस 70 विधानसभा सीटों में पार्टी की चुनावी तैयारियों पर होगा। तो आगामी चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा एक बार फिर उत्तराखंड में दस्तक दे रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड का ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है, जहां उत्तराखंड वासियों को कई बड़ी सौगात दी जाएगी। हालांकि जेपी नड्डा का जब पिछली बार का दौरे का अगर जिक्र जो है यहाँ पर किया जाए तो उस दौरान तमाम जो विपक्षी दल हैं उन पर निशाना साधते हुए नजर आए थे और कटाक्ष भी किया था कि अपनी सरकार के दौरान उन्होंने किस तरह की उपलब्धियां यहाँ पर की हैं, वो यहाँ पर बखान की गई थी। लेकिन जब विपक्षी दल की यहाँ पर तत्कालीन सरकार थी तो उस दौरान किसी भी तरह के जो ठोस कदम है या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो यहां नहीं उठाए गए थे और शायद यही वजह थी कि उत्तराखंड वासी अब बीजेपी से खुश नजर आ रहे हैं। इस तरह की बातें यहां जेपी नड्डा की तरफ से की गई थी। हालांकि तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के लिहाज से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में जेपी नड्डा का यह दौरा आगामी चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके चलते अब एक बार फिर उत्तराखंड में यहां पर बीजेपी की सरकार आने की बात कही गई है और जो चेहरा होंगे वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ही चेहरा रखा गया है, जिसके चलते अब वोट बैंक को और मजबूती देते हुए आला नेता खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जमीनी स्तर का पता लगा रहे हैं और इसमें ब्लॉक अध्यक्ष, संयोजक, तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी यहां पर चर्चा की जाएगी और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है साफ तौर से कि जेपी नड्डा यहाँ पर दौरे पर आएंगे और जनसभा और रैलियों में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। इस बार वो तैयारियों का पूरी तरह से जायजा लेते हुए नजर आएंगे कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कैसा चल रहा है। उसके बाद जो दावेदार होंगे, जो अच्छे उस पर दावेदार होंगे, उन्हीं को टिकट वितरित की जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शाहीन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। जी शाहीन, जैसा कि देखा जाए यहाँ पर जेपी नड्डा दौरे पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है उसको देखेंगे। इसके बाद वो कोई भी रैली, कोई भी दौरा नहीं करेंगे। इसके बाद जो दावेदार हैं उनको टिकट वितरित की जाएगी। तो क्या कुछ एजेंडा हो सकता है, क्या कुछ आगे किस उस पर इनको टिकट वितरित की जाएगी? देखिए, जेपी नड्डा का ही पहला दौरा नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी जमीन बनाने में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा इससे पहले भी हरिद्वार अभी हाल ही में आए हैं और इसके बाद अब वो देहरादून जो है आ रहे हैं। देहरादून में उनका पूरा कार्यक्रम चुनाव पर आधारित है और पूरी तरीके से संगठन से जुड़ा हुआ उनका कार्यक्रम है, जहां वो एक दिन के कार्यक्रम में पूर्ण कालिकों के साथ बैठक करेंगे, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जिला महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे। क्या हालात है इस समय भारतीय जनता पार्टी के जनता के बीच और उनके बीच किस तरह से जाना है, सरकार की जो उपलब्धि है, जो योजनाएं हैं, उनको किस तरह तक जनता के बीच पहुंचाना है और किस तरह से कार्यकर्ता को और जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है, उसी रणनीति पर ये विचार होगा। अलग अलग बैठक उन्होंने रखी हुई है और अभी तक जो समाचार मिला है उसके आधार पर कोई किसी तरह का रोड शो या रैली का आयोजन इस बार नहीं होगा। पूरी तरीके से संगठनात्मक तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों को किस तरह से मजबूत कर चुनाव में लगाना, उसी पर उनका दौरा केंद्रित रहेगा। जी बिल्कुल, ये कोई पहला दौरा नहीं है। इससे पहले भी जेपी नड्डा यहाँ उत्तराखंड में दस्तक शाहीन जी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये माना जाए कि सत्ता के साथ साथ संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है आला नेताओं की तरफ से? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है तो उनके लिए चुनौती है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा चेहरे के तौर पर पार्टी ने जो है पुष्कर सिंह धामी को सीएम के तौर पर लाए हैं। ये भी पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले बड़ा बदलाव किया है और बड़ा दांव जो है खेला है। तो युवा चेहरे के साथ जो है पार्टी चुनाव में जा रही है। किस तरह से सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, संगठन की उसमें अहम भूमिका होती है। संगठन को किस तरह से जो है जनता के बीच
उन उपलब्धियों को लेकर जाया जाए और लगाया जाए, उसी दिशा में ये दौरा जो है माना जा रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने और कि एक बार फिर सत्ता में वो लौटे, तो उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सरकार पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है। जी शाहीन जी, जैसा कि देखा जाए वहाँ पर ब्यूरो चीफ है जो जेपी नड्डा का ये दौरा है वो वहाँ के लिए कितना अहम माना जा रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से अभी तक का जो कार्यक्रम है, पूर्णकालिकों के साथ उनकी बैठक है और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक है, जिले के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं या संगठन के मंत्री होते हैं, उनके साथ उनकी बैठक है, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। तो पूरे आप दौरे को देखें, उनकी बैठकों को देखें दिन भर की, तो संगठन के तौर पर जो है वो पार्टी में जो है कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच टिप्स देंगे और पूरी तरह से उनमें जान फूंकने की और उनमें एक जोश जगाने की, अलग जगाने का प्रयास करेंगे, जिससे पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी वो जनता के बीच जाए और पार्टी की नीतियों को, पार्टी की जो विचारधारा है या जो सरकार की उपलब्धि है या योजनाएं हैं, उनको जनता के बीच लेकर जाए और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो उस लिहाज से जेपी नड्डा का ये दौरा जो है काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल शाहीन जी, सत्ता के साथ साथ संगठन को भी मजबूती दी जा रही है और पार्टी की जो विचारधारा है वो यहाँ पर किस तरह से आगे प्रभावी तौर पर बढ़ाया जा सकता है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन आला नेता जिस तरह से चुनावी ताकत झोंक रहे हैं उत्तराखंड में, तो क्या लगता है कि ये नैया पार लगा पाएगा बीजेपी की? क्योंकि बीजेपी में अभी तक जिस तरह से यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री हमने बदलते हुए देखे और अभी जो आखिरकार मुख्यमंत्री बना है वो है सीएम पुष्कर सिंह धामी, और उसके बाद जो उनके चेहरे पर जिस तरह से तेजी से विकास कार्य यहाँ पर गति से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता का रुझान है वो बीजेपी के जो मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 2017 के चुनाव को आप देखें तो 57 सीटों का मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुमत उत्तराखंड में राज्य की जनता ने दिया था। उतना बड़ा बहुमत उत्तराखंड के इतिहास में आज तक किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ की जनता ने नहीं दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक तो वो चुनौती है कि 57 के मैंडेट को किस तरह से टच किया जाए। साथ ही युवा 5 सालों में आपने देखा होगा कि तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर युवा चेहरे को पार्टी सामने लेकर आई है। कहीं ना कहीं युवाओं के बीच उनको ले जाकर जो है एक संदेश देने का प्रयास करना चाहती है और अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है, क्योंकि युवाओं का एक अलग महत्व है और उनको कैश करना जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है। खास बात ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी जो है सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं और सैनिकों का भी एक अपना महत्व जो है उत्तराखंड में है। बिल्कुल। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी भी जो है सरकार के प्रति होती है, मगर उसको किस तरह से रोका जाए और उसको किस तरह से जो है जनता के बीच ना हो जाए, इसी के मद्देनजर सरकार ने, पार्टी के आला नेताओं ने शायद ये दांव खेला है कि युवा चेहरे को पार्टी जो है उस पर दांव लगाए और उसको राज्य की जनता के बीच लेकर जाए। उसमें कितनी मकसद में कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि लगातार आपने देखा होगा कि यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके लगातार जो है दौरे हो रहे हैं। उन दौरों से देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड का चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनता किसको वोट देगी, किससे कितनी प्रभावित होगी, कितनी लाभान्वित हुई है या किसके पक्ष में मतदान होगी, ये तो नतीजे बताएंगे। मगर दोनों राजनीतिक दलों की बात करें तो वो अपने अपने तरीके से जनता के बीच जाकर अपनी जमीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ज्यादा जो है इस समय लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस समय राज्य में सरकार है। तो जहां सरकार को लाना चुनौती है, तो वहीं एंटी इनकम्बेंसी और तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस सरकार पर भी मुखर है, वहीं जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रही है। तो दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से प्रयास कर रही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने और एक जो मिशन है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, वो भी तोड़ने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मगर जब चुनावी नतीजे आएंगे, ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ होगी कि राज्य की जनता ने किसको अपना मैंडेट दिया है। जी शाहीन जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि यहाँ पे बताया कि ये जो दौरा होने वाला है जेपी नड्डा का, बहुत ही अहम दौरा है, उसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं। पुरजोर कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट को अपने पक्ष में किया जाए और यहाँ पर 2020 के आगामी जो चुनाव होने वाले हैं